नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। पिछले 1-2 सालों से एक नाम खूब सुर्खियों में बना हुआ है। सुर्खियों में इसलिए बना हुआ है क्योंकि वो जब भी बोलते हैं तो उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि वो भावनाओं को भड़काते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार बोल रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं, वो लगातार बोलते हैं, हर बार बोलते हैं, रुक रुक कर बोलते हैं और इतनी धमक के साथ बोलते हैं कि जब से बोलना शुरू हुआ है वो जो इंटेंसिटी है, उनके शब्दों की तीव्रता है, वो लगातार बढ़ती जा रही है और उसी तादाद में उनके फॉलोअर्स भी जो उनकी बातों को पसंद करते हैं। तो आखिर इसके पीछे का राज क्या है? भावनाओं को भड़काने के इल्जाम भी और उसी तादाद में फॉलोअर्स का बढ़ना भी। आप समझ गए होंगे मेरे साथ, क्योंकि अपनी पोजीशन पर अडिग हैं, खूंटा गाड़ के एक तरीके से जिसे कहा जाता है, इस तरीके से अपने शब्दों को रखते हैं और उससे पीछे नहीं हटते। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिन्हें आप बाबा बागेश्वर धाम के भी नाम से पहचानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शास्त्री। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बात आपके प्रारंभ में ही कहते हैं, जी। लोगों ने बदनाम कर रखा है कि हम भड़काते हैं। सच ये है, हम हिंदुओं को जगाते हैं। हिंदुओं को, अच्छा, आप बिल्कुल यही बात कहते हैं कि आप हिंदुओं को जगाते हैं, लेकिन आप तो ये हिंदू जागरण जो है एक तरीके से हिंदुओं का लगातार करते आ रहे हैं। अपनी सभाओं के माध्यम से, कथा के माध्यम से लगातार आप करते रहे हैं। तो फिर अभी एक यात्रा की भी आप शुरुआत करने जा रहे हैं, हिंदू जागरण के ही उद्देश्य हेतु करने जा रहे हैं। 21 से 29 नवंबर तक तो चलेगा। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? 160 किलोमीटर की ये पद यात्रा है। इस देश में हिंदू अभी जागा नहीं है। जागा होता तो ये घटनाएं ना होती। जागा होता तो हम 9 राज्यों में अल्पसंख्यक ना होते। हिंदू अगर जागा होता तो नो ही मेवात, मणिपुर, बहराइच या कोलकाता की घटना ना होती। हिंदू जागा होता तो राजस्थान की बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों को चाकू घोंप करके मारने की घटना ना होती। हिंदू अगर जागा होता तो इस देश में अंधविश्वास ना होता। हिंदू अगर जागा होता तो राम के होने का, भगवान कृष्ण के होने का सबूत ना मांगा गया होता। हिंदू अगर जागा होता तो ज्ञान वापी का मामला कब का सुलझ गया होता। हिंदू अगर जागा होता तो कृष्ण जन्मभूमि में रामलला की तरह भगवान बैठ गए होते। हिंदू अगर जागा होता तो 500 साल तक के लिए हम लोगों को राम मंदिर के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। हिंदू अगर जागा होता तो तिरुपति बालाजी के प्रसादों में गाय की चर्बी ना मिलाई जाती। इसीलिए हमें लगा कि हिंदू बहुत सोया है। अब कैसे जगेगा? हिंदुओं में सबसे बड़ी दीवार बन के आ रही है जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत। सनातन धर्म इतना अद्भुत है, इसने बहुत सुधार किए। बाल विवाह पर इसने सुधार किया। बाल विवाह प्रथा बंद की, सती प्रथा बंद की, करों को गंदे गंदे जो कर दिए जाते थे उनको बंद किया। सनातन धर्म सदा से सुधार की ओर रहा है और हमेशा से सनातन धर्म ने दूसरों का स्वागत किया पर अधर्मियों का विरोध किया। मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहती हूँ, आपने जो कहा उसी बात पर। एक तो आप हिंदू जब जागने की बात करते हैं तो वो जागृत अवस्था आप किसे मानते हैं, पहली बात। दूसरी, बहुत बड़े बड़े संत तो इस देश ने देखे हैं जिन्होंने हमें पथ दिखाया, इस देश को राह दिखाई, जहां आज हम आप खड़े हैं। ये बोलने की आजादी हो या किसी भी रूप में, जो धार्मिक भावनाएं जिस रूप में हम उसे मजबूती से आगे लेकर बढ़ रहे हैं, झंडा बरदार जैसे आप लोगों को भी तैयार किया है, तो वो संतों की ही देन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी तो संत रहे हैं। तो आपको लगता है कि उन्होंने जो काम, उन्होंने कुछ ऐसे काम थे जो हमारे धर्म के लिए किए जाने चाहिए थे, वो अधूरे छोड़ दिए, वो पथ सही नहीं था? नहीं। पहली बात तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर जी। हिंदू जागने से तात्पर्य है अपने अधिकार को समझना। हिंदू जागने से तात्पर्य है अपने अधिकार की बात को बहुत पुरजोर तरीके से रखना। हिंदू जागने का तात्पर्य है हमारा जातियों से, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत से ऊपर उठना। हिंदू जागने का मतलब है धर्म विरोधी ताकतों की साजिशों को पहचानना। अब आपने जो दूसरा प्रश्न कहा कि जो पहले संतों ने कार्य किया, क्या वो पूरा नहीं कर पाए या उन्होंने कोई काम अधूरा छोड़ दिया? ऐसा नहीं है। उन्होंने जो भी किया बहुत अद्भुत किया। आदि जगत गुरु शंकराचार्य की 4 मठों की स्थापना, राम जी की वनवास यात्रा, अथवा पे पूज्य श्री देवराहा वाले बाबा की शक्ति संपन्नता, पूज्य श्री नीम करोली वाले बाबा की वो सनातन संस्कृति की शक्ति का परचम विदेशों तक लहराना, स्वामी विवेकानंद का शिकागो का धर्म सम्मेलन, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का देवी पूजा उपासना, जो कोलकाता जैसे क्षेत्र में वहां पर भगवती की उपासना, इन सब संतों ने, अथवा राज रूप में भी राष्ट्र के लिए कार्य करने वाले, चाहे भगत सिंह हो अथवा फिर चंद्रशेखर आजाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, इन लोगों ने जो राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए किया, अद्भुत है।
लेकिन इस देश का हिंदू, इस देश का नागरिक इनकी महिमा मंडन को भूल गया। आज जगतगुरु शंकराचार्य के अद्वैतवाद को भूल गया। उन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना की। चारों मठों मंदिरों की स्थापना इसलिए की कि सप्ताह में एक दिन हिंदू एकत्रित हो गए। हिंदू भूल गए। नहीं तो क्यों भूल गया? मैं अगर मुस्लिम समुदाय की बात करूं, ये नियमतः हर बच्चे को कुरान पढ़ाई जाती है, तो फिर हिंदुओं में क्यों भागवत गीता नहीं पढ़ी? ये किसकी गलती है? क्यों बच्चे को भागवत गीता का भारत के पाठ नहीं सनातनी पढ़ाया जाता? हिंदुओं में अभिभावकों की गलती है। तो हिंदुओं ना की उन्होंने रामचरितमानस का ज्ञान दिया, ना गीता का ज्ञान दिया, ना शिक्षा पर जोर दिया, ना सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। और आए दिन धीमे 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 करके इनको लगता था कि हम तो आदि से हैं, हमेशा रहेंगे। इसी चक्कर में सनातनी परंपरा संस्कृति खंड खंड हो रही। तो हमें तो किसी ने खराब नहीं किया, हमें ये कहना चाहिए हम अपने आप खराब हुए हैं ना। किसी की वजह से तो हिंदू पथभ्रष्ट नहीं हो रहा, अपनी वजह से हो रहा है। कुछ ब्रेन वॉश किया, कुछ अभिभावकों ने गलती की। गुरुकुलम की पद्धति को मिटाया। गा से गणेश पढ़ाने पर सांप्रदायिकता फैलती थी, गा से गधा पढ़वाने पर जोर दिया। ये उन लोगों ने। आपको लगता है शिक्षा पद्धति में बहुत बड़ी खामियां हैं, उन्हें दूर किए जाने की जरूरत है? फर्स्ट तो यही कारण है, हमारे देश की गुरुकुलम पद्धति जो मिटाई गई है, इस देश की सनातन संस्कृति को पीछे होने का पहला यही कारण है। गुरुकुलम पद्धति से सनातन संस्कृति का बहुत प्रचार होता था, इस पद्धति को खत्म कर दिया, प्रायोजित तरीके से षड्यंत्र कर दिया गया। अब गा से गणेश की जगह गा से गधा पढ़ाया जाने लगा। इसीलिए इस देश में अभिभावक भी सो गए, हिंदू भी सो गए, पद्धतियां भी बदल गई। अब अकबर महान पढ़ाया जाता है, रघुवर महान है ये कोई नहीं पढ़ा है। अकबर महान है, बाबर की बात होती है, रघुवर की बात नहीं होती। इस देश में यह कुरीतियां बहुत ब्रेन। हवस का पुजारी कहा गया, हवस का मौलवी नहीं कहा गया। गुनाह का देवता, गुनाह उर्दू है, देवता हिंदी है, पर गुनाह का देवता होता है। तो ये तो अभी नहीं है, ये पहले से है। गुनाह का देवता अभी तो नहीं आया, अगर इस तरीके से मैं कहूं। ये 80 के दशक में आया है। और तभी हमारे संत पिक्चरों के माध्यम से आया है। बिल्कुल। लेकिन आप जब बात करते हैं तो उसमें एक विभाजन, ऐसा लगता है कि एक विभाजन की लकीर आप चाहते हैं हिंदू और मुस्लिमों के बीच। बिल्कुल आप भगवाए हिंद की बात करते हैं, वो गजवाए हिंद की आप कहते हैं। अगर मैं भगवाए हिंद बोल रहा हूं तो उससे आपत्ति क्यों है? क्यों किसी को पीड़ा? जब गजवाए हिंद से इस देश को आपत्ति नहीं हो रही तो भगवाए हिंद से क्यों है? क्योंकि हम तो वसुधैव कुटुंबकम लेके पर इतने भी उदार चरित्र नहीं है कि तुम हमारे संपत्तियों को, हमारी मकानों को, हमारी जमीनों को, हमारी संस्कृति को मिटा दो और हम उदार बने रहें। गजब की उदारता है। फिर तो काहे को उदार बन रहे हो, लुट रहे हो। तो आप हृदय पलटने में विश्वास नहीं रखते? हम हृदय पलटने में, पर हम व्यक्ति को पलटने में। अच्छा, हृदय हम बार पलटे, वो ना पलटे। हाथ तो किसी को बढ़ाना पड़ेगा। पर वो बढ़ा दें तो क्या दिक्कत है? इतने हमने बढ़ाए हैं, वहां से बढ़वा दीजिए। तो बुद्धिमत्ता तो आपके पास है। बुद्धिमत्ता, आज इसका मतलब वो मूर्ख है। अगर मान लीजिए, अगर मैं कहती हूं सामने वाला मूर्ख है, अगर मूर्ख मैं हाथ बढ़ाऊं तो वो आ जाए तो क्या बुराई? फिर वही बात, हम तो स्वीकार करने के लिए तैयार है ना। घर वापसी करें, हाथ बढ़ा रहे लोग, भेजाओ आप, हम रेडी हैं। फिर उनको आग लगेगी और आपको आग लगेगी। अच्छा ये बताइए, इंसान के जीवन में कर्म की प्रधानता होनी चाहिए या धर्म की? दोनों की। धर्मयोचित कर्म करना चाहिए। धर्मयोचित कर्म करेंगे तो कर्म की मार व्यापक होगी, स्थिर होगी। केवल कर्म पर आप भरोसे पर रहेंगे तो कई बार विचलित, स्ट्रेस, डिप्रेशन और सुसाइड। धर्म एक ऐसी सहूलियत है कि धर्म के माध्यम से आपको एक सर्टिफिकेशन रहता है कि अगर आप भले ही फेल हो गए तो परमात्मा तो है, वो ठीक कर देगा। क्या धर्म की बात करना मुश्किल हो गया है? आपका अनुभव मैं 2 सालों का जानना चाहती हूँ। बहुत क्रिटिसाइज किए गए, लेकिन तब क्रिटिसाइज किए गए आप जब आपने हिंदू राष्ट्र की बात की, धर्म की बात की, ये सारी चीजें जब ये आया, अवलोकन में आया, आपको लगता है धर्म की बात करना मुश्किल हो गया? आपका अपना अनुभव क्या है? बहुत कठिन, बहुत बुरा है। तलवार की धार पर चलना हिंदुत्व की बात करना है। परिवार का निकलना कठिन है। आपके यस, माता पिता नहीं निकल पाते हैं, अकेले नहीं जा पाते हैं, भाइयों को घेरा जाता है, परिवार के लोगों को घेरा जाता है, प्रायोजित तरीके से वीडियो बनाए जाते हैं, गंदी गंदी बातें फैलाई जाती हैं, आरोप लगाए जाते हैं, हमले होते हैं, धमकियां दी जाती हैं, फ़ोन कॉल्स पे धमकियां दी गई हैं, बहुत से घर के बाहर पर आकर के गाली गलौज हुए हैं, नारेबाजियाँ हमने सही हैं, अपनी गाड़ी पे हमने हमले सहे हैं, आज भी गालियाँ सह रहे हैं कि तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे, देख लेंगे। कई लोग जेल भी गए, FIRें भी करवाई, धमकियों की भी बातें सबको बताई। तो इस देश में हिंदुत्व की बात करना बहुत कठिन है। इस देश में इस्लामिक गजवाई हिंद की बात करना बहुत सरल है। आप तो MP में हैं, वहाँ पर जो सरकार है
वो बीजेपी की सरकार है जो हिंदुओं का वोट बैंक, उसी की सियासत करती है, हिंदुओं का झंडा बरदार, और फिर आपको ये कष्ट हो रहा है। सरकार एक अलग विषय है, क्राइम एक अलग विषय है। नहीं तो आपके साथ अगर हो रहा है तो फिर सुरक्षित कौन है? अगर आपका घर परिवार इसे ये झेल तो रहा है। हिंदुओं को समझना चाहिए कि हमारे साथ जब ये हो सकता है तो उनके साथ क्या क्या नहीं हो सकता है। हम तो झेल रहे हैं ऑलरेडी, और हम ना तो ये सिंपैथी पाने के लिए बोल रहे हैं, ना इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए आपको बोल रहे हैं, ना आपके अट्रैक्शन के लिए बोल रहे हैं कि आप हमारी तरफ आकर्षित हों। हम इतने कष्ट सह रहे हैं इसके लिए भी नहीं बोल रहे, और कितने सह रहे हैं वो बताए भी नहीं जा पाते, सिर्फ बोल रहे हैं कि हाँ इसमें कोई संदेह नहीं। तो सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी भी दी है। वो बात अलग है कि देश का लॉ है, वो बात अलग है कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, वो बात अलग है कि हम भी टैक्स पेयर हैं, वो बात अलग है। अगर ये कोई उठाए कि आपको क्यों सिक्योरिटी दी जाए, तो आप ऐसा क्यों क्या नहीं दे बोलते हैं कि उस पक्ष को पसंद नहीं आता? पता नहीं किसको पसंद नहीं आता। हम सब तो बोलते हैं, लोगों को पसंद नहीं आता। कई बार कुत्तों को घी हजम नहीं होता है। आपको क्या लगता है, डर लगता है? बिल्कुल भी नहीं। फिर बोलते कि परिवार के लिए सोचते हैं पर डरते नहीं। जो होगा देखा जाएगा। जब इस देश में एक साथ सभी लोग राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए फांसी को चूम सकते हैं, तो हम अपनी बलिदानी देकर के सनातन की महिमा को बढ़ाने के लिए क्यों नहीं दे सकते? डर नहीं लगता है। अच्छा, अभी महाकुंभ को लेकर के वहां पर, क्योंकि आपके साथ पॉलिटिक्स जुड़ जाती है, मैंने जैसे कहा आप राजनेताओं पर भी खुलकर बोलते हैं। आप नहीं, राजनेताओं पे हम टिप्पणी नहीं करते। पॉलिटिक्स और उनका एक ही नाता है, इसीलिए ये कहा जा सकता है जो नीतियां हैं, अगर फिर मैं ये शब्द इस्तेमाल करूं, तो अभी जैसे अखाड़ा परिषद का एक प्रस्ताव आया कि महाकुंभ में मुस्लिमों की दुकानें नहीं लगने देंगे, उनको व्यापार नहीं करने देंगे। आप इसको समर्थन करते हैं? इसका कर दिया, गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित हो। हमारे अंगने में क्या काम है, ये हम नहीं बोला है, पूर्ववत ही बोल दिया है, और गलत नहीं कहा है, बहुत लॉजिक फैक्ट में कहा है। मक्का मदीना में हिंदू नहीं जाते, मस्जिदों में हिंदू रामायण लेके नहीं जा सकता है, या अगरबत्तियों का पैकेट लेके नहीं जा सकता कि आप हमारी अगरबत्ती हमारे खरीदो। तो कई धार्मिक अनुष्ठानों में मुस्लिम भाई जो हैं वो साथ साथ रहे हैं। आप कुछ तो तबका उसमें मानते होंगे ना जो बेहतर है, और ऐसे बयानों से उनके ऊपर भी असर पड़ता है जो सामंजस्य चाहते हैं। हम भी देश में सामंजस्य चाहते हैं, हम भी देश में एकता चाहते हैं, हम भी इस देश में राष्ट्रभक्ति चाहते हैं, हम भी इस देश में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा चाहते हैं, हम भी इस देश में समानता चाहते हैं। पर हम दोगलपंथी से बहुत ज्यादा परेशान हैं। समानता हो तो सबके लिए हो। आपके लिए वक्फ बोर्ड है, हमारे लिए सनातन बोर्ड नहीं। आप जिस जमीन पर हाथ रख दें वो आपकी हो जाती है, हमारे लिए कुछ भी नहीं। आप संसद भवन को भी अपना बता देते हो। आप इतने विचित्र हो, आप में बहुत लोग अच्छे भी हैं, लेकिन हमने सबको स्वीकार किया। आपको बहुत स्वीकार किया, रहीम को स्वीकार किया, रसखान को स्वीकार किया, मिसाइल मैन को स्वीकार किया। तो अभी भी तो रहीम और रसखान, अभी भी तो संभावनाएं उनमें रहीम रसखान बिल्कुल हो सकते हैं, पर उन्होंने राम को गाली नहीं दी। तो सभी राम को गाली देते हैं ऐसा भी तो नहीं, सभी राम को गाली देते हैं तो हम भी सब मुसलमानों को गाली नहीं देते, हम भी सब मुसलमानों को बुरा नहीं कहते। लेकिन वो डिवीजन सामने वाला नहीं करता, वो आप करते होंगे, लेकिन जो आपको फॉलो करता है शायद वो ना करे, वो उसको एक ही नजरिए से देखे, चाहे उसके सामने रहीम खड़े हो, रसखान खड़े हो, या फिर कोई अन्य मुसलमान। बिल्कुल भी नहीं। हमारे मानने वाले जो हमें बहुत गौर से सुनेंगे वो ये भी समझेंगे कि गुरुजी कभी भी इस्लाम धर्म के खिलाफ नहीं, हम कभी भी ईसाई धर्म के खिलाफ नहीं, हम सिर्फ सनातन धर्म के पक्षधर हैं, अमानवीय कृत्य करने वालों के खिलाफ हैं, जिन्हें राष्ट्र से प्यार नहीं, तिरंगा में जिन्हें चांद नजर आता है। ऐसे तो सेकुलर हिंदू भी हैं जो अपने आप को हम उनके भी खिलाफ हैं, हम उनको भी गैर सनातनियों को महाकुंभ में प्रवेश वर्जित होना चाहिए। सनातनी किसे मानते हैं आप? वो जो धर्म में विश्वास त्रिवेणी रखता की है या महिमा, जो हिंदू है? सनातनी हिंदू धर्म में विश्वास का मतलब दो अर्थ थोड़ी होंगे, नहीं, एक आपने ही कहा होगा, ना, जो एक ही होंगे। सेक्युलरिज्म हिंदू का कीड़ा जिसको काटता, जो धर्म में भरोसा नहीं रखता, सनातन पर भरोसा नहीं रखता, त्रिवेणी की महिमा को नहीं समझता, न मानता है, वो है गैर सनातनी है। 100 की सीधी बात। उन सभी को नहीं आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? जब आपको संतों को प्रणाम नहीं करना है, गीता नहीं सुननी, रामायण नहीं सुनना, प्रवचन नहीं सुनना, वहां के अखाड़ों के बारे में आपको पता नहीं, शाही स्नान के बारे में पता नहीं, मौनी अमावस्या की महिमा आपको पता नहीं है, बसंत पंचमी की महिमा आपको पता नहीं है, त्रिवेणी संगम की आपको महिमा पता नहीं है, रज की आपको महिमा पता नहीं है, लेटे हुए हनुमान जी की आपको महिमा पता नहीं, वहां अक्षय बैठे उसकी महिमा आपको पता नहीं है, वहां अखाड़े होते हैं, मठ होते हैं, खालसा होते हैं, इसके बारे में आपको पता नहीं, तो आप वहां करेंगे क्या? तो ऐसे तो हिंदुओं में भी तादाद होगी, तो उनको भी आना नहीं चाहिए। वो क्या करेंगे? वो क्या करने जाएंगे? जाते हैं मूत्र कांड करने जाएंगे या थूक कांड करने जाएंगे?
क्या करने जाएंगे, क्या आवश्यकता है उनकी उस महाकुंभ में, चाहे वो कोई भी हो, एनी हाउ। तो फिर ये बताइए, तो फिर आप क्या नेम प्लेट विवाद जिसमें नाम मेंशन करो, बुलडोजर, जिसमें ये आरोप लगे विपक्ष की तरफ से कि नाम देख करके चलाया जाता है बुलडोजर। मध्य प्रदेश में भी ऐसी खूब घटनाएं हुई, यूपी से निकला मध्य प्रदेश पहुंचा, राजस्थान पहुंचा, आप तो अभी राजस्थान भीलवाड़ा से होकर के आए। क्राइम की कोई जाति नहीं होती। आप उसे सपोर्ट करते हैं ऐसी चीजों को? क्रिमिनल को ठिकाने लगाने के लिए तरह तरह के प्रयोग सामदाम दंडविध करना चाहिए। आप अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी पर आपके क्या विचार हैं? अच्छे, हिंदुत्व से कोई एक सनातन से एक ऐसा महात्मा आया है जिसने राजपीठ पर बैठकर के सनातन और राजपीठ दोनों का सामंजस्य बनाया है। अभी अभी मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान आया था, कल ही का बयान मैं आपको कोट कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि अब साधु के वेश में नेता आ गए हैं और उन्होंने राजनीति में प्रवेश कर लिया है, लेकिन अगर आप सन्यासी हो तो आप राजनीति छोड़ो। नहीं, हम नेताओं पर कमेंट्स नहीं करते हैं, पर एज ए कोई अगर आप अपनी तरफ से ये बात कोट्स उनका रेफरेंस लेकर के